मेरे सारे अपने मुझसे छीन लिए। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। मैं कहाँ जाऊंगी भाभी? मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं क्या करूंगी भाभी? मैं कहाँ जाऊंगी? आंटी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम सब भी आपके अपने ही तो हैं। क्या मतलब आप कहाँ जाएंगे? आप यही रहेंगी हम सबके साथ, है ना माँ? हाँ शिवन्या, रम्या, शिवन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर भी तुम्हारा है और हम भी तुम्हारे ही हैं। तुम हमारे साथ रहोगे। संभाल अपने आप को। आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं पे रहोगी हम सबके साथ। नागिन वैसे भी बहुत खतरनाक है, वो आगे क्या करेगी किसी को कुछ पता नहीं। आप प्लीज यहीं पे रहो, हमारे साथ रहो। नागिन होती है। नागिन है। मैं नहीं मानता था, माँ ने कहा नहीं माना, डैड ने कहा नहीं माना, फिर इन भैया पे अटैक हुआ, सूर्य अंकल चले गए, नहीं माना। पर अब समझ आ गया कि मॉम डैड यूं ही नहीं कहते रहते थे। वो किताबें, वो गुरु माँ की बातें, सब सही है। मैं उस नागिन का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर एक रास्ता है जिससे हम उस नागिन तक पहुंच सकते हैं। उसे खत्म कर सकते हैं। रास्ता? कैसा रास्ता? मेरे हाथ उस नागिन की कैसी चीज लग गई है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ जी, गुरु माँ ने कहा था अगर नागिन की कोई भी चीज मिल जाए तो हमें फौरन उन्हें देना चाहिए। उस चीज के जरिए गुरु माँ उस नागिन को अपनी तरफ खींचेगी। एक बार वो नागिन गुरु माँ के हाथ लग जाए, फिर गुरु माँ उस नागिन को नहीं छोड़ेंगी। क्या चीज मिली है? बोलो। हाँ, वो एक ऐसी चीज है जो उस नागिन के पास हमेशा रहती थी। वो चीज ही ऐसी है, वही नागिन की निशानी अब उसका अंत करेगी। मैं लेकर जाऊंगा वो चीज गुरु माँ के सामने। अब आएगी वो सबके सामने। अब दिखेगा उसका असली चेहरा। और अब होगा उसका अंत। आखिर ऐसी क्या चीज हाथ लग गई ऋतिक की? मेरी क्या निशानी है ऋतिक के पास? जय भोलेनाथ। शिव जी के प्रताप से और कृष्ण जी के आशीर्वाद से तुमने अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर ली। क्या बात है शिवन्या, तुम खुश नहीं हो? तुमने तो एक और इंतकाम ले लिया है उस कातिल को मार के। जब मैं उस कातिल को मार रही थी तो वहां देखने वाला था कोई, ऋतिक था वहां। इसका मतलब ऋतिक ने तुम्हें देख लिया? हाँ देखा तो, पर मेरा चेहरा नहीं देख पाया। पर इतना तो देख ही लिया कि उस शैलेश माथुर को एक नागिन ने मारा। मतलब उसने नागिन को सुनहरे लिबास में देखा। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? अब तक तो पूरा भरोसा है उसे मुझ पर वो भरोसा टूटने ही वाला है। उसके हाथ मेरी कोई निशानी लग गई है, और वो निशानी वो गुरु माँ के पास लेकर जाएगा। गुरु माँ एक पल में बता देगी कि वो नागिन मैं हूं। तो ले लो वो निशानी उसके पास से शिवन्या। मैं तो जानती तक नहीं शेषा कि वो चीज क्या है। शिवन्या, तुम्हारा मांग टीका कहाँ गया? मेरा मांग टीका? शिवा
शिवन्या, शेषा, चलो 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 बेटा, पूजा का समय हो गया। हाँ चलो। हाँ, ये क्या है? ये तुम्हारा मांग टीका है। मैं लूंगी। अरे क्यों मैं लूंगी। मेरा, मैं लूंगी, मेरा। ये वही मांग टीका है जो माँ ने तुम्हें दिया था शिवन्या, और अब ऋतिक के पास वही मांग टीका है क्योंकि वो तुम्हारे माथे पर नहीं है। मुझे ऋतिक को रोकना होगा। वो आज रात ही गुरु माँ के पास जाने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा। तुम रहने दो शिवन्या, उस घर के लोगों को तुम पर पहले भी शक हो चुका है। ऋतिक से मांग टीका लेकर आना अब शेषा का काम है। तुम चिंता मत करो, मैं ऋतिक को वो मांग टीका गुरु माँ के पास नहीं ले जाने दूंगी। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। खाना खाओ बच्चा। मन नहीं कर रहा चाचा जी। रम्या भाभी कहाँ है? रो रो के बुरा हाल है उनका, बड़ी मुश्किल से आंख लगी है, इसलिए मैंने उन्हें जगाया। माँ मैं गुरु माँ के पास जा रहा हूँ। ऋतिक, उस नागिन की निशानी? माँ अगर मैंने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी, वो नागिन हाथ से निकल जाएगी। ठीक है बेटा, कुछ खाकर तो जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। जब वो नागिन अपनी सारी हदें पार करके एक एक को मार रही है तो हम अपनी हद में क्यों रहे? जब वो चैन से नहीं बैठी तो हम चैन से क्यों बैठे? उसने तो ये भी सोच लिया होगा कि उसका अगला शिकार होगा कौन। उसने अपना अगला वार तैयार किया होगा। अटक गया निवाला, तेरी सांसें भी अटकेगी अंकुश रहेजा। पर अगला शिकार वो 5वां कातिल है, पहले उसे सामने लाना है। तू सामने लाएगा उसे, तू बताएगा उसका नाम, फिर तेरा काम तमाम। पर अभी मुझे खुद को बचाना है। माँ, ऋतिक, मैं भी आपके साथ चलूंगी। साथ नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। माँ ऋतिक से कहिए ना कि मुझे साथ लेकर चले। आप ही कहती है ना कि मैं ऋतिक की ढाल हूं, जब भी मैं उनके साथ होती हूँ उन पर कोई मुसीबत नहीं आती। तो कहिए ना माँ कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। वैसे भी अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो जब तक वो वापस नहीं आते तब तक मुझे डर लगा रहेगा। माँ कहिए ना ऋतिक से कि मुझे साथ लेकर चले। देखा ऋतिक, कितना प्यार करती है शिवन्या तुझसे। ले जाओ उसे अपने साथ। माँ लेकिन कुछ नहीं, वो तुम्हारे साथ जाएगी। बेटा, जब भी तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हुई है, शिवन्या ने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर ये तुम्हारे साथ आएगी तो मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली होगी। ले जाओ इसे अपने साथ। कैसे लो ऋतिक से अपना मांग टीका? शेषा को बुलाना होगा। शेषा, गुरुदेव, शिवन्या बुला रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मैं जा रही हूँ। ये तो वो नागिन है, ये वही नागिन है। शिवन्या, ये वही नागिन है। इसे मैंने अपनी आंखों से देखा था शैलेश अंकल को मारते हुए। तुझे ये चाहिए ना? मैं जानता था तू आएगी, जानता था तू अपनी निशानी लेने आएगी,
नहीं तो तेरी कहानी खत्म। लेकिन मैं तुझे ये नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुझे ये मांग टीका नहीं दूंगा। शीशा ऐसे क्यों देख रही है? इसे गुस्सा बहुत आता है, कहीं ये ऋतिक पे वार ना कर दे, इसे रोकना होगा। चाहती हो तुम? देखो, ऋतिक को छोड़ दो, छोड़ दो ऋतिक को। हे शिव जी, गुरुदेव ने शेषा को ऋतिक से वो मांग टीका लेने के लिए कहा था, कहीं वो ऋतिक को मार ना दे। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। तुम क्या कर रही हो शेषा? जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? मांग टीका ले रही हो उससे। कहता है कि नहीं देखा, कैसे नहीं देखा? चल आजा नागिन।